जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चिन्नू जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z आओ सीखे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आप घर बैठे कैसे आधार कार्ड का PVC कार्ड कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे शुल्क जो है ये 50 रुपये ही रखा गया है और ये आपके पास स्पीड पोस्ट के द्वारा आता है। तो आप लोग जो चाहते हैं कि अगर आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो का और भी नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप PVC कार्ड ऑर्डर करेंगे और ये कितना आसान है ऑर्डर करना। तो चलिए, ये है UIDAI के साइट जो आधार का साइट है। तो अब यहाँ पे आते हैं माय आधार पे। जैसे आपको यहाँ पे रखना है, बस कर्सर को रखना है, ना कि यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, कर्सर को जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कि ऑर्डर आधार PVC कार्ड। ठीक है, अब यहाँ से आपको कर लेना होता है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो एक चीज़ और भी बता दें कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड हो या ना हो फिर भी आप ये PVC कार्ड मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधार, अब देखिए किसी के पास क्या होता है कि आधार खो गया और स्लिप है और उसके पास और कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप यहाँ पे EID जो लिखा हुआ है इससे आप इनरोलमेंट ID से, मतलब स्लिप है आपके पास फिर भी आप चाह रहे हैं क्या वो मंगा ले, कैसे मंगाएं। तो अगर आपके पास स्लिप है उसमें मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो अब कोई बोलता है कि आधार कार्ड अब कैसे निकलेगा, क्योंकि बिना OTP का तो निकलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो है EID पे कर लेंगे और यहाँ पे जो भी इनरोलमेंट है वो टोटल एक साथ, मतलब इनरोलमेंट से ID से लेकर और डेट एंड टाइम तक आपको सारा कुछ एक ही में लिख देना है। उसके बाद ये कैप्चा होता है, जो कोड होता है यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। टाइप करने के बाद क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर तो होगा ही नहीं, स्लिप है तो आपको कर लेना है यहाँ पे ओके। और ओके करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जो आपके पास तभी होगा पास में, वो मोबाइल नंबर आप डाल देंगे और उस मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप स्लिप के द्वारा ये जैसे सेंड करेंगे तो OTP आ जाएगा। तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं भी है फिर भी आप सिर्फ स्लिप के द्वारा ही जो आपको इनरोलमेंट सेंटर के द्वारा जो मिला होगा तो उससे आप ले सकते हैं। और दूसरा बात कि अगर आप स्लिप आपका बना है या नहीं बना है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से माय आधार पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आधार स्टेटस। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपके पास जो स्लिप है उससे आपका आधार हुआ है, बना है या नहीं बना है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं वो भी। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको आपके पास जो स्लिप होगा आधार कार्ड का, आधार इनरोलमेंट का, तो उस पर जो होता है बाएं साइड और दाएं साइड। ठीक है, तो बाएं साइड जो होगा आपका इनरोलमेंट ID होगा जो 14 अंक का होता है और इस साइड होगा डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में जो है टाइम, सेकेंड, मिनट वगैरह सारा कुछ होता है, वो सारा कुछ डालना होता है। तो आपको पहले यहाँ पर टाइम डाल देना है और यहाँ पर डेट डाल देना है इसके अनुसार। इसमें देखिए अब यहाँ पे जो दिख रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो घड़ी का सिंबल बना हुआ है, तो ये जो आप घड़ी का निशान देख रहे हैं यहाँ पे जब से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो अब इसको ये एरो जो देख रहे हैं, ठीक है, कई बार जो है यहाँ पे एरो दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप अंदाज़ा कर लेंगे जैसे ही आपका ये कर्सर जो है ये हाथ का सिंबल बन जाएगा तो आप यहाँ से उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद ये करने के बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे ये वाला कैप्चा डालना है, उसके बाद चेक करना है, उसके बाद बोल देगा कि अगर हाँ आपका जो है आधार बन चुका है लेकिन आपका नंबर तो है नहीं तो आपका आधार मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, तब जाके आप यहाँ पे PVC कार्ड पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिनके पास EID है, अब जिसके पास आधार नंबर है वो तो आधार से करेंगे, जिसके पास वर्चुअल ID है वो वर्चुअल ID से करेंगे, जिसके पास EID मतलब सिर्फ स्लिप है वो स्लिप से ही करेंगे। तो आज जो हम बताने वाले हैं, मेरे पास आधार नंबर है तो हम आधार नंबर से करेंगे और ये हम स्लिप से भी डाउनलोड कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं किए हैं, तो हम ऐसा बता रहे हैं। हम ये स्लिप के द्वारा भी हम किए हैं, जो आपको इनरोलमेंट सेंटर के द्वारा जो भी स्लिप मिला तो बहुत पहले मिला था, जिसमें मोबाइल नंबर नए ऐड है, तो इससे आप क्लिक करके कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं, अपना मोबाइल आधार नंबर डाल लेते हैं और मेरा मोबाइल जो है वो रजिस्टर्ड है तो हमको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। बोल रहा है कि माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तब जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन मेरा तो रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे आधार नंबर डाल लेते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसको हाइड कर दिए हैं जिससे मेरा आधार ना दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला कैप्चा डाल लेंगे जो है स्मॉल में बी। तो जैसा कि है हम यहाँ पे कैप्चा डाल चुके हैं। अब यहाँ से हम कर लेते हैं सेंड ओटीपी पे क्लिक। अब यहाँ पे देख लीजिए जो है लिख रहा है ओटीपी सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में अब आ भी चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, इसको ओटीपी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे आपको कर लेना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद कहीं भी एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप करना होगा सबमिट। तो अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो फोटो दिख रहा है, यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मेरा एड्रेस दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक पेमेंट। अब यहाँ से मेक पेमेंट करना है। तो अब मेक पेमेंट का जो है वो बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या फिर हाँ एटीएम भी हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले यहाँ पे कर लेते हैं पेमेंट पे क्लिक। अब क्लिक करने के बाद आपके पास इतना सारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे तो पहले दिख गया कि टोटल पेवल जो है आपको अमाउंट ये 50 रुपये ही करना है। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कार्ड से आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग है और यहाँ पे है आपका यूपीआई। तो यूपीआई पे हम क्लिक करते हैं। अब आपको देखना क्या है कि आपके पास अगर फ़ोन पे है, गूगल पे है, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजन पे या कोई भी और भी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, भीम है और यहाँ पे हम अपना यूपीआई डालेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि किसी का यूपीआई जो होता है वो आप मोबाइल नंबर से ही बना रखता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम डाल लिए हैं अपना मोबाइल नंबर और यहाँ से अब हम कर लेंगे यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे मेरा नाम दिख जाएगा। नाम दिख जाने के बाद जो है या फिर किसी का भी पे करेंगे तो वो दिख जाएगा आपका। उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक। अब ये जो है रिक्वेस्ट आपके जो भीम ऐप है उस पर चला गया है, ठीक है। तो उस पर अब जैसे ही आप खोलेंगे तो जैसे ही भीम को आप लॉगिन करेंगे, जो भीम है यूपीआई उसको जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम दिख रहा है कि आपको इसके अप्रूवल करना होता है इसको। तो इसका टाइम देखिए चल रहा है। अब आपको स्क्रीन एक दिखेगा आपके मोबाइल पे कि अप्रूव टू पे। तो आपको यहाँ पे अप्रूव टू पे पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे अप्रूव पे, ठीक है। अप्रूव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे आपका यूपीआई का पिन मांगा जाएगा और नीचे में कंफर्म रहेगा, कंफर्म करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे ही हम पासवर्ड डाल रहे हैं, पासवर्ड डालें। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ से हम पे कर दिया। अब ठीक यहाँ से पैसे जैसे ही कटेगा वहाँ से वो पेज हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप साउंड भी सुन रहे होंगे कि ये पेमेंट जो कट रहा है उसका। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है ये स्लिप जनरेट हो चुका है। यहाँ से अब स्लिप को जनरेट हो चुका है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपके पास जो है मैसेज आ भी गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से आप डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है आपके पास ये। अब ये मुश्किल से आपके पास 8 या 10 दिन के अंदर ये बाय पोस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पीवीसी कार्ड मंगवा सकते हैं। तो और भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।